हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक्स एजुकेशन। एंड आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स टेक्स्ट बुक गणिता मंजरी का चैप्टर नंबर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो देखते हैं कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं एंड उनका क्या क्या यूज़ है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। इंट्रोडक्शन। तो ये जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है कोऑर्डिनेट्स है वो एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है। जैसे एक आपने देखा होगा एक ग्राफ पेपर पे ग्रिड लाइंस होती हैं या फिर ग्रिड लाइंस होती हैं मैप के ऊपर, वैसे जो कि हमारी हेल्प करती है जैसे कि हम नंबर्स का यूज़ करके किसी भी पॉइंट या फिर किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट फिज़िकल लोकेशन को डिस्क्राइब कर सकें। तो इसके कुछ कंसेप्ट्स होते हैं तो उनको देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो ये सिस्टम है ये कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट पे वर्क करता है। तो फर्स्ट है कार्टेशियन प्लेन। ये एक 2D सरफेस होता है जो 2 परपेंडिकुलर नंबर लाइंस जो होती हैं उन पे बना होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्सिस कहलाती है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस कहलाती है। लेट मी शो यू। तो जैसा कि आप इस फिगर 1.2 में देख सकते हो, जो एक्सिस और वाई एक्सिस का जो फॉर्मेशन है, इस 2D प्लेन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब ओरिजिन वो इन 2 परपेंडिकुलर लाइंस का सेंटर पॉइंट है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 0,0 से। अब देखते हैं क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये प्लेन है ये 4 रीजन्स के अंदर डिवाइडेड है। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। इनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट से के ऊपर जो बेस्ड है। अगर वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है देन क्वाड्रेंट 1 होगा। अगर वाई एक्सिस पॉजिटिव है एंड एक्स एक्सिस नेगेटिव है तो क्वाड्रेंट सेकंड होगा। अगर एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है तो क्वाड्रेंट थर्ड होगा। और अगर वाई एक्सिस नेगेटिव है एंड एक्स एक्सिस पॉजिटिव है देन क्वाड्रेंट 4 होगा। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हर पॉइंट उनके एक ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ही लगता है। एक्स कॉमा वाई, जो एक्स वैल्यू होती है उस जिसे एब्सिसा कहते हैं वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है ओरिजिन से, और जो वाई वैल्यू होती है जिसे ऑर्डिनेट कहते हैं वो वर्टिकल डिस्टेंस होती है ओरिजिन से। चलो तो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज सेट 1.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली नीचे फिगर 1.3 जो है वो रेयान के रूम को दिखाता है। इसमें है पॉइंट्स OABC जो कि इसके कॉर्नर्स को मार्क करते हैं। एंड जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो फिगर में दे रखे हैं और जो पॉइंट O है वो ओरिजिन है। तो देखते हैं ये फिगर क्या है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं। तो ये है वो फिगर, ये है रेयान का रूम एंड इससे रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो चलो उनको सॉल्व करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फिगर 1.3 हमें इन क्वेश्चन नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर D1 और R1 डोर को रिप्रेजेंट करते रेयान के रूम के, तो डोर जो है वो लेफ़्ट वॉल यानी ये जो वाई एक्सिस वाली वॉल है उस रूम से कितना दूर है, और जो डोर है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो लेट्स चेक द आंसर। तो देखो ये है डोर D1 और R1।
क्योंकि डोर जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, तो उससे तो डोर की एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो तो होगी 0 यूनिट्स। और अगर हम देखें कि डोर की वाई एक्सिस से कितनी दूरी है, तो हम देख सकते हैं कि जो डोर का पॉइंट है वो 11.5 है उसका कोऑर्डिनेट, तो वाई एक्सिस से उसकी दूरी हो गई 11.5 यूनिट्स। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखो इसका आंसर क्या हुआ कि जो डोर है वो 11.5 यूनिट्स जो है वो लेफ़्ट वॉल से दूर है एंड 0 यूनिट्स वो एक्स एक्सिस से दूर है। तो अब चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो ये देखिए ये दे रखा है पॉइंट D1 एंड अब हमें फाइंड करने हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। तो ये है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे ये है पॉइंट 8 पे, तो एक्स एक्सिस पे इसका पॉइंट हो जाएगा 8 एंड यही हम देखेंगे इसको वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे इसका पॉइंट हो जाएगा 0। तो D1 के कोऑर्डिनेट्स हो गए 8, 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर R1 जो पॉइंट है वो 11.5, 0 है तो डोर कितना वाइड होगा। और क्या आपको लगता है कि ये डोर रूम की जो विड्थ है वो रूम के लिए एकदम कंफर्टेबल है। और क्या एक पर्सन जो व्हील चेयर पे है अगर वो रूम को एंटर करना चाहता है तो क्या वो रूम को इजीली एंटर कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा चलो देखते हैं। तो ये है रूम एंड ये है डोर। सो D1 का कोऑर्डिनेट्स क्या है। D1 के कोऑर्डिनेट्स है 8, 0 एंड R1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है। R1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 11.5, 0 राइट। तो विड्थ ऑफ डोर कितनी हो गई। अगर हम R1 में से D1 को माइनस कर दे तो हमें विड्थ ऑफ द डोर मिल जाएगी। तो 11.5 माइनस 8 इज इक्वल टू 3.5। तो डोर की जो विड्थ है वो हो गई 3.5 यूनिट्स। अब हमें चेक करना है कि क्या ये डोर रूम के लिए कंफर्टेबल है और क्या एक पर्सन जो कि एक व्हील चेयर पर बैठा है वो क्या इस रूम में एंटर कर पाएगा। तो देखते हैं। सपोज करो कि 1 फुट इज इक्वल टू 1 यूनिट राइट। तो विड्थ ऑफ डोर तो हो गई 3.5 फीट एंड विड्थ ऑफ व्हील चेयर अगर हम मान के चले कि हम लेते हैं मान लो 2.5 फीट राइट। सो एक पर्सन जो कि व्हील चेयर पे होगा वो कंफर्टेबली रूम के अंदर एंटर कर सकता है बिकॉज व्हील चेयर की जो विड्थ है वो तो है 2.5 फीट एंड रूम का जो डोर है वो है 3.5 फीट। तो जो पर्सन है वो इजीली एंटर कर पाएगा रूम के अंदर। तो दिस डोर इज़ टोटली कंफर्टेबल। ओके तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखते हैं हमारी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को कि ये कह रहा है कि अगर B1 कौन सा है देखो ये यहाँ है B1 जो जिसकी क्या है कोऑर्डिनेट्स 0, 1.5 और B2
ये वाला जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4, वो रिप्रेजेंट करते हैं एक बाथरूम डोर को। तो अब हमें बताना है कि क्या ये जो बाथरूम डोर है वो रूम के डोर से नैरो है या वाइड है, सकड़ा है या चौड़ा है। तो चलो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो देखो, जो बाथरूम डोर है उसकी विड्थ क्या होगी, ठीक है, B2 माइनस B1। तो B2 माइनस B1 करते हैं, क्योंकि बाथरूम एक्स एक्सिस पे है तो हम एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट्स को लेंगे। तो B2 का क्या है 4 एंड B1 का क्या है 1.5। तो अगर हम इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2.5 यूनिट्स। ओके, ये तो है क्या बाथरूम के डोर की विड्थ। तो अब हम फाइंड करना है कि ये जो रूम का डोर है ये नैरोअर है या वाइडर है। तो अगर ये 2.5 है और रूम के डोर की विड्थ है 3.5, तो रूम के डोर की विड्थ ज़्यादा आई। मतलब ये जो बाथरूम का डोर है ये नैरोअर होगा एज़ कंपेयर टू रूम डोर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर 1। तो बाकी की एक्सरसाइजेस हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।